अभी का जो मौजूदा सरकार है, इस मौजूदा सरकार में सिर्फ अफसरशाही बढ़ाया गया है बिना घूस का। आप चल जाइए थाना, चल जाइए ब्लॉक, चल जाइए डीएम के पास, एसडीओ के पास, एसपी के पास, डीएसपी के पास, बिना घूस दिए एक भी काम नहीं होता है गरीब महिला का। एक तेजस्वी यादव हैं और उनकी पार्टी के लोग हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, घर घर में सरकारी नौकरी देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? 100 में 120% सच्चाई है। 15 लाख मोदी जी बोला कि हर खाता पर जो है ना खाता खुलवाइए, 15-15 लाख रुपया सबका जाएगा, लेकिन कहाँ गया 15-15? महागठबंधन एक पार्टी और नया उभर के आई है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, वो क्या वोट वो करेगी? वो कुत्ता है, कभी उसका प्रचार करता है, कभी नीतीश कुमार का करता है, कभी मोदी का करता है, हर चीज का वो पत्तल चाट के आया है। कोई वजूद ही नहीं है बिहार में। सुन लीजिए, जन स्वराज के बारे में हमारे पूरे बिहार का जनता ये जानती है और समझती है कि जन स्वराज जो आई है वो निकम्मी सरकार के सिर्फ ये बाधा डालने के लिए बिहार में आया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो कुछ नहीं करने। खेसारी लाल यादव आने वाले थे। हाँ, तो ऐसे ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, पब्लिक का मतलब फैलाया हुआ ह्यूमर था या फिर सच में आ रहे हैं वो? अब पब्लिक का था कि ये जो है ना, मालूम था कि तेजस्वी और मुकेश सहनी और एपी गुप्ता ये सब साथ में आने वाले थे, सभी आने वाले थे, लेकिन मौसम के कारण जो है नहीं आ पाए। अच्छा, आपके हिसाब से ये ग्राउंड जो है गाजीपुर का, इस पे मतलब मोटा मोटी कितना भीड़ होगा? कम से कम 1 लाख से पार बेसी। तो 1 लाख से पार था और जो जनता आई और फिर उसके बाद परेशान होकर चली गई, वो नहीं आए, इस पे आप कुछ कहेंगे? बहुत जनता जो देखा ना बारिश, उस पर भी नहीं आए। इतना तो भीड़ था, बारिश में भी बहुत भीड़ आया, लेकिन बारिश के कारण बहुत जनता नहीं आ पाए, न तो इस पर अटता भी नहीं। आपकी क्या राय है इसमें सर? मेरा यही रहा, ये बारिश हो रहा था इसलिए नहीं आया। अभी तो हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, बस हम लोग का युवा नेता चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए, पलटू चचा नहीं चाहिए। बस हमको सिर्फ तेजस्वी यादव चाहिए बिहार में। और बात एक तेजस्वी यादव हैं और उनकी पार्टी के लोग हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, घर घर में सरकारी नौकरी देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? 100 में 120% सच्चाई है। वो 10 लाख का बात किया था, 5 लाख दिया 17 महीनों में। 1500 का वृद्धा पेंशन बात किया था, 1100 रुपया पलटू चचा कर दिया। जो ये बोलता है वो करता है। बिजली बिल बोला था इतना फ्री देंगे, इतना दिया ये पलटू चचा। और वो तो मोदी करता ही क्या है, कुछ भी नहीं करता। जो ये कॉपी करता है यही उसका वो कॉपी करता है। ऐसे गमछा हिला देता है। लेडीज लोग को 10,000 रुपया दे दिया सिर्फ वोट काटने के लिए। लेडीज लोग को 10,000 दे रहा है, युवा लोग क्या करेंगे, जाके फैक्ट्री में गाड़ी सुनना है। 10,000 देने के बाद भी और ये भी कह रहे हैं कि 10,000 अभी दिया है और हमारी सरकार बनेगी 2-2 लाख रुपए देंगे। वो खाली भाषण देता है। सरकार बन जाता है तो वो कभी कार्रवाई कुछ सुनता ही नहीं है युवा लोग का। गज के भी नहीं दिया। 15 लाख मोदी जी बोला कि हर खाता पर जो है ना खाता खुलवाइए, 15-15 लाख रुपया सबका जाएगा, लेकिन कहाँ गया 15-15? गठबंधन के साथ में जब नीतीश कुमार थे तो हमारे तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जब 5 लाख नौकरी देने का बात किया तो नीतीश कुमार क्या कह रहे थे कि तुम कहाँ से इतना पैसा ला रहे, इतना तो बिहार का बजट भी नहीं है। आज सब महिला को जो 10-10 लाख रुपए देने का, ये घूस देने 10-10 हजार रुपए जो देने का काम किया है, बिहार के महिला को घूस और वोट खरीदने का काम किया है। ये पैसा कहाँ से आए, किस बाप घर से लाया नीतीश कुमार? 71 करोड़ रुपया बेईमानी किया 15 साल में बिहार का, वो पैसा कहाँ गया? एक सवाल यहाँ पे और भी है कि जैसे अभी पार्टी में मतलब सिर्फ जदयू, आरजेडी और बीजेपी थी, मतलब एनडीए और महागठबंधन, एक पार्टी और नया उभर के आई है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, वो क्या वोट करेगी? वो कुत्ता है, कभी उसका प्रचार करता है, कभी नीतीश कुमार का करता है, कभी मोदी का करता है, हर चीज का वो पत्तल चाट के आया है। कोई वजूद ही नहीं है बिहार में। सुन लीजिए, जन स्वराज के बारे में हमारे पूरे बिहार का जनता ये जानती है और समझती है कि जन स्वराज जो आई है वो निकम्मी सरकार के सिर्फ ये बाधा डालने के लिए बिहार में आया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो कुछ नहीं करने वाले हैं। उनके ऊपर एक एलिगेशन भी लगा था कि उनके अकाउंट में या फिर जैसे भी उनकी पार्टी को समर्थन मिला 14 करोड़ या 1400 करोड़ के आसपास समर्थन मिला था, उस पर सवाल ये भी आया था इतनी पैसा आपके पास आया कहाँ से और किसने दिया? अभी सरकार बना नहीं है, चुनाव हुआ नहीं है, उससे पहले पूरे बिहार के एक व्यक्ति से 40 रुपए करके चिट्ठा काटा गया। वो पैसा जमा हुआ उसके पास, क्यों काटा उस 40 रुपए का चिट्ठा, वो जवाब दे जन स्वराज। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने दिया, मतलब आप मोदी जी का एजेंट है वो, जन स्वराज पार्टी जो मोदी जी का एजेंट है जन स्वराज।
मोदी जी ने खड़ा करा है। तब की मोदी जी ने जनसुराग को खड़ा करवाया है। स्वराज पार्टी हाँ। तो मोदी जी को भी मतलब गाली देते हैं वो गाली देता है, वो ऊपर खाली चाल है। वोट तो दोनों का कटेगा। अगर उन्होंने खड़ा करा तो बीजेपी का भी वोट कटेगा, आरजेडी का भी वोट कटेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं, सिर्फ आरजेडी का ही वोट काटने के लिए आया है। बीजेपी कितना भी लाख कोशिश कर ले, इस बार बिहार में उसका चलने वाला नहीं है। यहाँ लाठी नहीं, यहाँ रोजगार चाहिए। लाठी नहीं, अभी रोजगार अभी अभी चाहिए। अभी बिहार कुछ में। दिन पहले इसी फील्ड पे सम्राट चौधरी आए हुए थे। हाँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी हाँ। और निश्चित ही बनेगी। इस पे क्या कहेंगे आप? इंडिया सरकार का जब बनने का वादा करता है तो पूरे सुनिए पूरे बिहार में जो भी इंडिया के तरफ से काम हुआ है क्षेत्र में, एक भी काम का मतलब योजना जो है वो सामने पब्लिक को दिखाने का और काम सम्राट करे। चौधरी क्या बोला कि खेसारी लाल यादव नचनिया, उसमें कौन मर्द है? दिनेश लाल यादव नचनिया है, मनोज तिवारी नचनिया है, रवि किशन मत नचनिया है। भीड़ लगा ले सम्राट चौधरी तारापुर का विधायक में, एक तरफा खाली खेसारी लाल यादव का नेता है। सुनिए न भैया, चालनी बोलता है सुई को, कह रहे सुई तुम्हारे अंदर तो छेद है, तो सुई ने जवाब दिया कि हमारे अंदर नहीं नहीं, चालनी और सुई, चालनी और सुई, समझे ना। ये अभी हमारा एक मोबाइल में स्टेटमेंट भी आया था, ये हम देखे थे, चालनी और सुई का। चालनी बोल रहा था सुई को कि तुम्हारे अंदर छेद है, तो सुई ने जवाब दिया, कह रहे चालनी तुम पहले अपने अंदर झांक के देखो तुम्हारे अंदर कितना छेद है। वही है आज हमारे ये। एक लास्ट सवाल कि अगर मान लीजिए तेजस्वी की सरकार बन जाती है यहाँ पे, हाँ, आपको उससे क्या लाभ है और जनता को क्या लाभ है और कैसे लाभ मिलेगा? जनता को सबसे पहले ये लाभ है कि हमारे माननीय तेजस्वी यादव ने बोले हैं हर घर में रोजगार, हर घर में क्या बोलता है नौकरी, और 1500 पेंशन और माँ बहन योजना 2500 ये देने का काम करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि आपने बोला हर घर में नौकरी मिलेगी। बिहार की जो जनसंख्या तकरीबन 13 करोड़ के आसपास है। अगर मान लीजिए 13 करोड़ है तो उसमें कितनी फैमिली और हर घर में नौकरी देगी? क्या यहाँ पे इंडस्ट्री है, सेक्टर है इतना जो नौकरी देना पॉसिबल है? पॉसिबल है, कैसे? ये पॉसिबल तो ये बिहार में ये भी पॉसिबल नहीं था कि हर घर में हर महिला को 10-10 हजार रुपया देने का। ये आज कहाँ से आया? 10,000 एक टाइम का इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए वोट के लिए, या कुछ भी बोल दीजिए, 10,000 एक बार दिया है। लेकिन अगर नौकरी देते हैं तो हर मंथ देना पड़ेगा उनको, और नौकरी देने के लिए आपको कोई इंडस्ट्री चाहिए, कोई कंपनी चाहिए, कोई सरकारी विभाग चाहिए। इतना पॉपुलेशन है और इसको एक घर से एक आदमी को नौकरी देना, उसके लिए तो पहले आपको फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आएगी यहाँ पे, तभी तो पॉसिबल है। वो हमारे तेजस्वी यादव बोले हैं कि सबसे पहले बिहार में रोजगार, सबसे पहला ऑप्शन रोजगार का है। सुनिए ना, यही बात तो पहले पूछते थे क्या 10 लाख कैसे मिलेगा? 17 महीना काम किया तेजस्वी यादव 5 लाख दिया ना, तो वही हम पूछते हैं, वही वाला बात हो गया, समझे? 50% भी देगा, उसी में हम उस बात पे तो एलिगेशन, तो उस बात पे भी लगा लैंड फॉर जमीन वगैरह का घोटाला का मतलब एलिगेशन लगाए जा रहा है। आप सपोर्टर उनके, आप बताइए सच्चाई क्या है? देखिए तेजस्वी यादव खुद, सुनिए ना, वो सरकार में है, सरकार उसकी खत्म होगी तो कितना घोटाला, सब पोल खुलेगा बाद में। अभी तो पहले उसको उतरने तो दीजिए, तेजस्वी को आने तो दीजिए, तब पता चलेगा किसका कितना घोटाला है। 20 साल से क्या किया है? कुछ नहीं। नहीं कोई रोजगार पे बात है, न कोई शिक्षा पे बात है, सिर्फ जातिवादी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कुछ भी पूछिए, हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू विकास पे मुस्लिम। बात कीजिए, बात करना है तो स्वास्थ्य पे बात वो कीजिए। तो ये भी कहते हैं कि एक टाइम था कि इस बिहार में जंगल रास्ता अगर रात शाम को 5 बजे के बाद अगर घर से बाहर निकल जाए तो छीन लिया जाता था, मार दिया जाता था। मेरे को सवाल पूरा कर दीजिए। मार दिया जाता था, और सड़क खराब थी, बिजली का व्यवस्था खराब था। अभी देखिए कहते हैं 18 घंटे कम से कम, अभी नहीं हो रहा है, मेरे को पूरा करने दीजिए, फिर बोलिएगा। हमें 18 घंटे बिजली रहती है। अभी आप में रात में 10 बजे चल लीजिए। और अभी सम्राट चौधरी कहीं पे भाषण दे रहे थे, उन्होंने एक जगह का नाम बोला, बोले यहाँ से लेके आप किशनगंज, ये कुछ बोला, तो उन्होंने वहाँ तक चले जाइए और वहाँ तक में अगर कोई किसी को हाथ लगा दे तो फिर मेरी गारंटी है कि मैं अपना पद छोड़ दूंगा, अगर किसी का पर्सनली दुश्मनी ना हो तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप यहाँ नहीं देख लीजिए ना, कल मोकामा में देखिए, मोकामा में कल का बात है, मर्डर हो गया और जानिए रे कौन किया? आप बताइए, बोलिए ना सर। कितनी सच्चाई है इस बात में? मोकामा में मर्डर 100% इसमें किसका हाथ हो सकता है? इसमें ठीक है, आनंद सिंह का। आनंद सिंह का। आनंद सिंह। हाँ, तो उसका पोता गवाही है तो और क्या?
मतलब ये पॉलिटिक्स और एक गुंडा राज जो हाँ मतलब उन्होंने एलिगेशन लगा रहे हैं वो मतलब आपके कहने का मतलब वो खुद है। अभी का जो मौजूदा सरकार है, इस मौजूदा सरकार में सिर्फ अफसरशाही बढ़ाया गया है बिना घूस का। आप चल जाइए थाना, चल जाइए ब्लॉक, चल जाइए डीएम के पास, एसडीओ के पास, एसपी के पास, डीएसपी के पास, बिना घूस दिए एक भी काम नहीं होता है गरीब महिला का। सर ब्लॉक बिना ब्लॉक में जब तक नहीं पैसा दीजिएगा नहीं होगा काम। जातीय आवासी, हाँ जातीय आवासी से संग्रामपुर भी ब्लॉक जाइएगा, जातीय आवासी और कुछ भी संग्रामपुर वहाँ पर तो खुले पैसा अपना काम निकलवाने के लिए पैसा देना पड़ता हाँ है। सर पैसा दे, जब तक नहीं पैसा लेगा नहीं निकाल के देगा। कभी आपने कंप्लेन करा इस चीज का? हैं? कंप्लेन करा किसी जहाँ पे या फिर जहाँ पे कंप्लेन करने के लिए सुनिए ना 1 मिनट, कंप्लेन करेंगे वो काम ही नहीं करेगा। मतलब आप ये भी कह रहे हैं ना कि जहाँ पे मतलब इस अधिकारी का कंप्लेन करने के लिए दूसरे अधिकारी पास जाओ तो वो भी पैसा मांगता है। हाँ, अगर कंप्लेन किसको करे? सब तो उन्हीं का है। और अगर ज्यादा जनता आवाज उठाया जाता है तो उसको लाठी मार के दफ्तर से बाहर कर दिया जाता है। मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो एनडीए की सरकार है इसको खत्म करना है। हाँ, आप खत्म एक करना है। तेजस्वी की सरकार लाना है। तेज रफ्तार। 20 साल झेल लिए ना, 5 साल देख लेते हैं, 5 साल देख लेते हैं और क्या, 5 साल देख लेते हैं।